हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज के दिन में हम प्रभु की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु में जीत दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। रोमियो उसका 6 अध्याय उसके 3-4 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, हमने देखा था कि पाप हमें करते रहना नहीं है। कब तक हम पाप करते रहेंगे? यीशु मसीह इस दुनिया में आया आज से 2022 साल पहले, और मेरे और आपके गुनाहों को उसने उस कलवरी के क्रूस पर ले लिया और मुझे और आपको बचाने के लिए, ताकि हम पाप से बच जाएं, पाप की सामर्थ से अलग हट जाएं, पाप से घृणा कर जाएं, पाप में जीवन ना जिए और पाप से बचकर प्रभु की महिमा कर सकें। अब आप कहता है 3 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। पहले विश्वास है। जब हम इस बात को जान जाते हैं कि हमारे अंदर पाप है और पाप से मुझे नजात पानी है, पाप से मुझे छुटकारा पाना है, पाप से मुझे शांति पानी है, पाप से मुझे अलग होना है, तब प्रभु मेरे जीवन में इस बात को लेकर आता है। जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया कि मैं पाप से मृत्यु की ओर जा रहा हूं, पाप से मुझे बचना है और पाप से बचना है तो मुझे स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करना है, शांति पानी है, मोक्ष पाना है। शांति के लिए पाप अलग होगा तो शांति आपके अंदर आ जाएगी। यदि पाप आपके अंदर है तो आपके अंदर बेचैनी रहेगी, आपके अंदर शैतान का राज्य होगा, गलत काम आपसे शैतान कराता जाएगा। जब तक पाप से छुटकारा नहीं पाते तब तक बपतिस्मा का कोई महत्व नहीं है। बपतिस्मा का मतलब होता है डुबोना। डुबोने से आप 5 बार, 10 बार, 20 बार डूबते रहे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। फायदा होगा जब आपने अपने गुनाहों से तौबा करी, जब आपने मसीह यीशु को आत्मसात कर लिया, उसके आज्ञाओं का पालन आप कर रहे हैं, उसके अनुसार आप चल रहे हैं, तो उसके बाद दूसरी, जब तक आप पश्चाताप नहीं करते, गुनाहों से तौबा नहीं करते, तब तक शांति आपके अंदर नहीं आएगी। जब शांति आपके अंदर आ गई, जो गुनाह थे वो मर गए हैं, अब मरे हुए चीज को आपको या तो घर से निकालना होगा या उनको दफनाना होगा। कोई भी जानवर, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, कोई भी चीज घर में मर जाए तो क्या होता है? क्या होता है? वो बदबू देती है। जब तक आप उसको अपने अंदर रखेंगे, घर में रहेगी तो बदबू देगी और घर के लोग शांति से नहीं रह सकते। पहले तो पाप था जब आप जीवन जी रहे थे, अब पाप मर गए हैं, मरने के बाद भी उनमें से बदबू आती है। जब व्यक्ति मर जाता है तो अपना कितना प्रिय क्यों ना हो, उसको हम क्या करते हैं? दफनाते हैं या जला देते हैं। ये दफनाने की विधि है। जो गुनाह आपने किए थे उसके लिए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। ये दफनाया जाना है। बपतिस्मे का मतलब है दफन करना, डुबो देना। जब हमारे पाप मुझसे हम मर चुके हैं तो अब ये समय आता है हम अपने पापों को उस पानी के अंदर, जब आप पानी के अंदर जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो गुनाह वहाँ दफनाए जाते हैं।
और उसके बाद नए जीवन किसी चाल के लिए। फिर हमारा जीवन बपतिस्मा पाया हुआ जीवन होता है। जब आपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, लोग बचपन में ये कर लेते हैं, बचपन में बच्चों को डुबकी देते हैं, लेकिन तब तक उसने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की है। पहले पश्चाताप, नया जन्म, उसके बाद ये बपतिस्मा की बात पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, क्रूस के ऊपर बलिदान दे दिया, और जब उसको क्रूस पर से उतारा गया तो उसको दफना दिया गया। शुक्रवार के दिन उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उसके बाद उसी दिन शाम को अंधेरा होने से पहले उसको दफना दिया गया, और वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो जैसे हम पानी में जाते हैं हमारे गुनाह वहां पर दफनाए जाते हैं, और जब हम वहां से पानी में से ऊपर आते हैं। और यही विधि यीशु मसीह ने भी की थी। जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, उनको उनके आदर्शों के अनुसार जो बपतिस्मा उन्होंने लिया था, वही बपतिस्मा उस व्यक्ति को जिसने पश्चाताप किया है लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। पानी में डूबना तो बहुत बार डूब सकते हैं, लेकिन प्रियो, जब तक शांति नहीं है, आपने शांति पाई, आपका जीवन बदला हुआ हो गया, आपकी घर वापसी हो गई, आपने जो गुनाह में जीवन जी रहे थे, गुनाह को छोड़ दिया, और फिर से उस परमात्मा के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया है, और उन गुनाहों को जो मरे हुए हैं उनको दफना दिया गया, और फिर आप पूरी तरह से नए जीवन किसी चाल चलते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो जाता है। पाप से घृणा आ जाती है, पाप से हम दूर रहने लगते हैं, हम पाप के करीब भी नहीं जाते। पाप हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य है जो हमें संभाले रखती है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु के इस वचन को जो उसने हमें दिया है और अधिक गहराई से जान पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।